अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहता 5 साल मैंने ना, मेरी बहन ने मुझे माँ बन के पाला। कोई बात हो गई, बहन से अनबन हो गई। जब उसकी बच्चे की शादी आई ना, तो मेरे आगे रोती रही रोती रही रोती रही। मैंने मजबूरी में फिर कहा चलो माँ, मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? बहन रोती रही तब तूने मजबूरी में माफ किया, और तू नहीं जानता जब बहन रोती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। फिर भी कहता मजबूरी में माफ किया। भात दे के एहसान किया तूने, उसके हिस्से की जमीन पे सांप बन के बैठा है तू, उसकी जायदाद को हड़प कर बैठा, लाख 2 लाख दे के एहसान करता है बहन पे। कसम खुदा की दुनिया से माफी मांग ले, अगर बहन रूठी हुई है तो याद रख तेरे माँ बाप भी तुझसे राजी नहीं। कई बार लोग कहते हैं मुझसे कि बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करता तू। मैंने फिर का कोई वजीफा तो होगा जो अब्बा ख्वाब में आ जाए, अम्मा ख्वाब में आ जाए। क्योंकि जब से इंतकाल हुआ मैंने माँ को देखा ही नहीं। मैं कहता हूँ यार ख्वाब देखने की बात करता, मैं हकीकत में दिखा दूं। कहने लगा कैसे? मैंने कहा बता कितने भाइयों का? 5। बहनें कितनी हैं? 3। सारे अलग हैं? के साजे? सारे अलग। काम अपने अपने, दस्तरखान भी अपने अपने। का बहनों का क्या मसला है? का बहनों को तो साल साल भर होता, कभी कभी आती है आके चली जाती है। मैंने कहा अगर देख नहीं चाहता है ना तो बहनों की और सारे भाइयों की दावत कर, सबको एक दस्तरखान पर बैठा और फिर सबको एक जगह बैठा करके उनके चेहरे देख। किसी भाई के चेहरे में तुझे बाप का चेहरा दिखाई देगा, तो किसी बहन के चेहरे में तुझे माँ का चेहरा दिखाई देगा। जब वो प्यार से बोलेगी तो उसके लहजे में माँ होगी, जब भाई तुझे प्यार से आवाज देगा उसके लहजे में बाप होगा। और तू मर गया ख्वाब में देखने के लिए, तूने 40 जगह बनवा दी ताकि अब्बा राजी हो जाए, 1.5 क्विंटल चने पढ़वा दिए ताकि अब्बा राजी हो जाए, और तुझे किसी ने ये नहीं बताया जब तक भाई नाराज है बाप कैसे राजी हो सकता है। वो तो ये चाहते थे ये चमन हरा भरा रखे, मेरे बेटे आपस में हंसते रखे, तुमने दीवारें खड़ी कर दी, एक दूसरे पे तलवारें उठा दी, मुकदमे लगा दिए और तीजों से बाप को राजी करने पे लगे हो। सुनो, अगर बाप को राजी करना चाहते हो तो तीजे बाद में करो, रूठे भाइयों को पहले राजी कर लो। अगर ये राजी हो गए तो माँ बाप भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूठे भाई बहन मना लो, माँ बाप मना लो, अपनों को राजी कर लो। यार अपने अपने होते, इन्हें वक्त दिया करो, इनके साथ जिंदा रहा करो, इनके साथ जिंदा रहा करो। जिंदा रहने का मतलब यह है इन्हें यह एहसास दिलाते रहा करो कि तुम जमीन पे हो। इन्हें नजरअंदाज न करना, इन्हें खुद से दूर न करना। हाँ, खुद से दूर न करना। डॉक्टर्स भी बैठे हैं, चेयरमैन भी बैठे हैं आपके जलसे में, जाओ इन्हीं से पूछ लेना बड़ी डिग्री तुमने पाई क्या? कलेजा इतना ही खुश होता है जब कोई डॉक्टर कहता है और या कोई चेयरमैन कहता है, जितना कलेजा उस वक्त खुश होता है जब बहन भैया कह के आवाज देती है। ये जुमले हर किसी को नसीब नहीं होते, ये रिश्ते भी हर किसी को मैसर नहीं होते। रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो, इन्हें वक्त दो। जब तुम इनका ख्याल करोगे खुदा की रहमतें तुम्हारे घरों में डेरा डाल देंगी। शबे बरात से पहले पहले माफी मांग लेना अपनों से, फिर आना आपकी चौखट पे। वो इतना करीब है, वो तो ये कहता तूने 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, एक बार आके तो देख सही, मेरी चौखट पे बैठ तो सही। अगर तेरे एक कतरे से आंसू के तेरे 40 साल के गुनाह न मिटा दूं तो फिर बात। वो तो इतना करीब है, तेरे एक कतरे से 40 साल के गुनाह मिटाने तैयार है, मगर तू है कि पलट के आने तैयार नहीं। एक मिसकाल आ जाए खाना छोड़ के यार के पास चले जाते हो, एक आवाज आ जाए तो सब कुछ छोड़ के दोस्त की तरफ दौड़ जाते हो, जिसकी दोस्ती पक्की नहीं है। फिर जब वो रब आवाज देता है तो तुम्हें पता क्यों नहीं चलता? बड़ा करीब है। हम सारे वलियों से प्यार करने वाले हैं कि नहीं? वलियों से प्यार करने वाले, कोई तकलीफ है?
अगर कोई बीमार हो तो बताओ, इंजेक्शन भी लगाना जाना। हम सारे वलियों से प्यार करने वाले, वली वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं, नबी वाले भी। ये याद रखिए, हम सारे वलियों से प्यार करते हैं। लेकिन एक बात बताओगे मुझे, हम अपनी मुसीबतों में वलियों की चौखट पे क्यों जाते हैं? क्या जो उनका रब है वो हमारा नहीं है? जो उनका खुदा है वो हमारा नहीं है? जिसने उन्हें पैदा किया उसने हमें पैदा नहीं किया? बोलो किया कि नहीं? सबका खुदा एक है ना, हम उधर क्यों जाते हैं? वजह है हमें रब से लेना नहीं है, उन्हें रब से दिलाना आता है। उन्हें रब से दिलाना आता है। वो कैसे? सुने मेरी, वो कैसे? एक बुजुर्ग हुए, नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। ठीक है जी, क्या नाम है? बहुत बड़े बुजुर्ग और इतने पाए काबिल थे कि उन्होंने सिर्फ इस वजह से निकाह ही नहीं किया था कि कहीं बीवी मेरी इबादत में रुकावट ना पड़ जाए। समझ गए मेरी बात? ऐसे निकाह करना भी इबादत है, एक भी इबादत, दो भी इबादत, तीन भी इबादत, चार भी इबादत। अब तो राजी हो जाओ, अब तो चार इबादत बता दी, चार बीवी हम इबादत। लेकिन उन्होंने निकाह सिर्फ इसलिए नहीं किया कि रातों के क़याम में, दिनों के रोजे में रुकावट, इसलिए पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया। एक दिन पढ़ रहे थे हदीस, तो उसमें पढ़ा कि क़यामत के दिन अल्लाह हर मर्द का निकाह जन्नत में करेगा। जितने जन्नती होंगे सारे निकाह वाले होंगे, सबकी बीवियां होंगी। ख्याल आया जब सबके निकाह होंगे तो वहां तो फिर हम भी नहीं बच पाएंगे, हमारा भी होना है निकाह। जाहिर है यही की औरत से निकाह होगा वहां। तो अल्लाह वाले थे, हाथ उठा दिया, या अल्लाह जो जन्नत में मेरे निकाह में आए मैं उसे देखना चाहता हूं। पहली रात दुआ मांगी, कुछ नहीं। दूसरी रात दुआ मांगी, फिर भी कोई नतीजा नहीं। जब तीसरी रात दुआ मांगी ना, तो ख्वाब देखा। ख्वाब में कोई कह रहा था, अब्दुल्ला तू पूछना चाह रहा था ना कि मेरी जन्नत में बीवी कौन बनेगी? तो उसने कहा मैं मैमूना वलीद हूं, मैं बसरा की रहने वाली हूं। आँख खुली ना, सुबह सफर किया, बसरा पहुंचे। लोगों से कहा, लोगों ये मैमूना कहाँ मिलेगी? जैसी हजरत ने इतना कहा मैमूना कहाँ मिलेगी, आपकी विलायत के भी चर्चे थे और तकवे के भी चर्चे थे। लोग कहने लगे आप मैमूना को पूछ रहे? कहा क्यों? कहा वो तो पागल है, वो तो पागल है। कहा क्यों? कहते जब वो लोग हंसते तो वो रोती है और लोग रोते तो वो हंसती है। इस वजह से बच्चे उसको पत्थर मार फरमाने लगे वो कुछ भी है, बताओ कहाँ मिलेगी? लोग कहने लगे हजरत वो हमारी बकरियां लेके जाती है, रोज बकरियां चराती है, असर के वक्त वापस आ जाए। आपने फरमाया वक्त कम है, मुझे बताओ है कहाँ? कहने लगे पता नहीं, इस तरफ जंगल में जाते। जब आप गए ना तो जहां कदम रखते थे वही सांप, जानवर, जहरीले बिच्छू। आप कहते मैं हैरत में था, मैमूना वलीद इतने जहरीले जानवरों के बीच में कैसे आ जाती है? कहते मैं जंगल पार करके जब बीच जंगल में पहुंचा, कहते मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैंने देखा मैमूना वलीद मुसल्ले पे खड़ी है और उसकी बकरियों की रखवाली शेर कर रही है। समझ गए बात? उसकी बकरियों की शेर कहते मैं कभी बकरियां देखता, कभी मुसल्ला देखता। मैं बकरियों को देख रहा हूं। बकरी आदत होती है रेवड़ छोड़ के भागने की। कहते बकरी भाग जाती, शेर जाता, कान पकड़ता, लाकर रेवड़ में खड़ा कर देता, फिर कोई बकरी भागती, फिर जाके शेर पकड़ के लाता। कहते मैं हैरत से बकरियों को देख रहा था, मुझे पता न चला कब मैमूना ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, अभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मैंने नहीं देखा था मैमूना कोई तरफ, अभी मैं बकरियां देख रहा था, इतने में सलाम फेर देगी। मैमूना ने आवाज दे के कहा ओ अब्दुल्ला बता तो सकी, मिलने का वादा तो जन्नत में किया गया था, तू यहाँ कैसे
आ गया है, इतना सुनना था, हैरत की इंतहा न रखी। कहते मैमूना बता तो सकी, मैं कभी मिला नहीं, कभी आया नहीं, तुझे मेरा नाम किसने बता दिया है? मैमूना कहती है ओ अब्दुल्ला सुन, जिसने तुझको मेरा नाम बताया है उसी रब ने मुझको तेरा नाम भी बता दिया। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्ने दस्तारबंदी। जिस बात के लिए मैंने पूरा वाक़या कोड किया है वो आगे आपने फरमाया। अच्छा, फरमाने लगे मैमूना एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा ये शेर है, ये बकरियां, इनकी आदत तो इनको खाना है। ये शेरों ने तेरी बकरियों से दोस्ती कब से कर ली? ये सवाल था। मैं देख रहा हूं बकरी भागती है, कान पकड़ लाते, दांत तक नहीं लगता, इनको तो खा जाना चाहिए। ये दोस्ती कब से हो गई? मुस्कुरा के कहने लगे अब्दुल्ला, जब से मैंने रब से दोस्ती कर ली है, बकरियों ने मेरी शेरों से दोस्ती कर ली। ये हैं अल्लाह वाले। ये अल्लाह वाले जब रब के बहुत करीब होते तो जो हम नहीं ले पाते ये वो दिला देते। इसलिए अल्लाह वालों की चुप और रब के बंदों, अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों से अल्लाह को राजी करो। शब बारात आ रही है, इसमें हलवे इसलिए बनते थे हल्की ग़िज़ा खाएं, देर तक खड़े रहे। अब तो इतने मेवे पड़ जाते हैं इसमें कि आदमी खा के बिस्तरखान से उठ ही नहीं। खाई इतना कंपटीशन चला, मेरे घर भी आना खाने, काजू बादाम किशमिश अखरोट पिस्ता की चीजें लगा दी है। खाइए साहब कैसा लग रहा है? आपकी बेटी ने बनाया, खाइए कैसा साहब लग रहा है। वो साहब खाते भी जा रहे हैं, तारीफ करते जा रहे हैं। आज ये गधों की तरह खाने की रात नहीं है, आज ये कम खा करके रब को मनाने की रात। समझ गए क्यों हलवे बनते हैं? ताकि कम खाएं और अपने रब को मनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। ये रात हर किसी को नसीब नहीं। शायद जो इस साल में आइंदा साल, जो आइंदा साल हो आइंदा साल, जो गुज़श्ता साल थे वो अब नहीं। ये रात मुकद्दर से मिली है तो रब को राजी करना है। और याद रखिएगा, जो पैसे वाले लोग हैं वो खैर की नीयत से पैसा लुटाया करें। इस काम पर अगर चाहते हैं कि सुन्नियत का काम हो, इबादतें अच्छी हो, तो ये ख्याल करना। एक वजीफा मेरा यही बात लेना, जुमे के दिन जाना, जिसकी जो हैसियत हो, जिसका जो भी इमाम हो, जो भी इमाम हो, मुट्ठी बंद करके दे देना, मुट्ठी बंद करके दे देना। जब उसके बच्चे खुश होकर दुआ करेंगे, खुदा की कसम हो सकता है वली की दुआ टाल दी जाए, लेकिन जरूरतमंद अगर तेरी वजह से राजी होकर हाथ उठाता है तो अल्लाह हाथ नीचे से आने से पहले उसका अजर दे दिया। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, जोर से बोलो, सारे वादा करो इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। और उसके अलावा तीन दारों से प्यार करेंगे। ये इदारे हमारे लिए एक हिफाजत का, पना का और हमारे लिए एक ईमान का मजबूत किला है। ये आखिरी बात के बाद खत्म कर रहा हूं। अगर ये इदारे ना होते तो आज हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती। इदारे नहीं होते, मदरसे नहीं होते तो ये टोपियां नहीं होती। मदरसे नहीं होते तो हमारे बच्चों को कलमा तक आता। ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को कलमा आता है। ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को सजदा करना आता है। ये मदरसों का एहसान है हमें टोपियां उड़नी आती है। इसलिए जिम्मेदारी अमीरों की कि अपनी दौलतों के दरवाजे मदरसों के लिए खोलो। ऐलान करके मौलवियों से कह दो, मुफ्ती साहब तालीम देना तुम्हारा काम है, पैसे देना हमारा। इन्हें फ्री कर दो और लगो आगे, फिर मर के देखो। मैं तो दावे से कहता हूं अल्लाह से तिजारत करो, फिर देखो अल्लाह कितना नवाजेगा। अल्लाह इतना नवाजेगा तेरी पुश्तों से नहीं नवाजेगा। लेकिन हम तिजारत नहीं करते। हजरत मूसा कलीम एक दिन गुजर के जा रहे तो आपका उम्मती कहने लगा आप कलीम हो, दूर पे जाओगे? कहा रब से मेरी तरफ से इतना कह देना कि या रब मैंने कभी जिंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया है,
जितनी मेरे हिस्से की हो ना इकट्ठी दे दे ताकि मैं जिंदगी में एक बार पेट भर के खा सकूं। हजरत मूसा गए तूर पे रब से अर्ज किया, अल्लाह तेरा बंदा है ऐसे ऐसे कहता है। कहा ठीक है मूसा हम दे देते हैं। रब ने जितनी जिंदगी भर की रोजी थी इकट्ठी दे दी, सारी दे दी। कुछ दिन गुजर गए, आप जब उसके दरवाजे से फिर गुजरे तो क्या देखते, पहले खुद भूखा रहता था, आज उसके दरवाजों पे भूखों की लाइन लगी, आते जा रहे खाते जा रहे। हैरत में आ गया, ये तो वो था जिसका पेट नहीं भरता था, आज इतनी लंबी लाइन। दूर पे गए, मालिक मामला क्या? रब ने फरमाया मूसा तूने मुझसे कहा था इकट्ठी दे दे, मैंने दे दी, इतनी थी कि उससे खाई, जो बची उसने ना गरीबों में तकसीम कर दी। मेरा वादा जो मुझे एक देगा मैं 10 दूंगा। उसने एक बाटी फिर मैंने 10 दे दी। कहा उसने फिर एक खाई 9 बार डाली। कहा फिर मैंने 9 की 90 दे दी। कहा फिर एक खाई 89 बार डाली। फिर मैंने 10 गुना बढ़ा दी, फिर 10 गुना बढ़ा दी। अल्लाह अकबर। रब कहता मूसा मैं जितना देता जा रहा हूँ ये उतना बांटता जा रहा है, जब तक ये बांटता रखेगा मैं इसको उससे ज्यादा देता रहूंगा। तो तिजारत करो अल्लाह से, तिजारत करो। कभी कभी दवाएं नहीं करती जो दुआएं करती। डॉक्टर्स भी मौजूद है जिम्मेदार के साथ। कई बार इन्होंने तजर्बा किया होगा, अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी मरीज को देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो बचना ही नहीं, लेकिन फिर वो बच जाता है। कभी ऐसा होता है ये अरे मामूली सी बीमारी है खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। क्यों? एहसास कराता है रब अपने वजूद का। देख मैं हूं, न तेरी प्रैक्टिस बचाता, न तेरी दवा बचाता मैं हूं। और मौत भी मैं देता हूं, जिंदगी भी मैं देता हूं। तो अगर दुख भी आए ना, तकलीफ तो फिर सिर्फ दवा की तरफ नहीं, दुआ की तरफ भी अपने रब की चौखट पे भी आना चाहिए। मैं अगर कोई हवाले के तौर पे वाकया बयान करूं तो बात लंबी होगी, बस इतनी गुजारिश करूंगा कि रब को राज़ी करें, दुआएं लेने की कोशिश करें। जब दुआएं मिलती हैं अल्लाह मुसीबतें डाल देता है। अमेरिका में बहुत बड़ा सेठ पैसे वाला अपने ही इसी बर्रे सरहद से गया, उसे 25-35 साल बीत गए, बिलियनों उसने डॉलर कमाए, बहुत बड़ा सेठ बना। लेकिन उसे जब बीमारी लगी तो कैंसर की बीमारी थी, कैंसर की बीमारी, मौत के करीब आ गया। डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर ने कह दिया 2 महीने का मेहमान है, जा मौज कर ले जितनी करनी है, बचने वाला तो है नहीं। जब उसने इतना सुना ना तो हम कब जाते, जब मायूस होते फिर जाते। एक अल्लाह वाले के पास गया, कहने लगा हुजूर डॉक्टरों ने कह दिया बचना नहीं, आप बताइए क्या करें। उन्होंने कहा कहाँ रहता है? कहा फला मुल्क में। कहा अपने लोगों से कब से नहीं मिला? उसने कहा 35 साल हो गए, मैं पैसे कमा के दौलत में गिर गया। तो अल्लाह वाले ने कहा जा अपने मुल्क चला जा, तमाम दोस्तों अहबाब की दावतें कर, रिश्तेदारों के पास वक्त गुजार, उन्हें खाने खिला। 1 महीने बाद फिर आ पड़ा, उसने 1 महीने तक लंगर जारी रखा। 1 महीने के बाद पलट के गया। अल्लाह वाले ने कहा जा अब चेकअप करा। जब चेकअप कराया तो ना कैंसर था ना कैंसर का नाम था। डॉक्टर हैरत में, यार ये क्या हो गया, तुझे तो मर जाना था, बच कैसे गया? और वो भी कैंसर खत्म, उसने इलाज किया। उसने कहा जब दुनिया के तबीबों ने इनकार कर दिया तब मदीने के तबीब ने इलाज किया। मैंने उनके तरीके को अपनाया। राजी करेंगे अल्लाह को, सारे बोलो इंशाअल्लाह। वो इतना करीब है, सोच भी नहीं सकते। जो 70 मौत से ज्यादा प्यार करता, बताओ वो कितना प्यार करता।
कभी पलट के देखा ही नहीं उसकी चौखट। वो तो ये कहता है सुन, रात को तेरी आंख खुल जाए और मेरी याद आ जाए, मत कर मुसल्ला बिछा, मत कर उधर ठंडी रात है। वो कहता है चल बिस्तर पे उठ के सीधा हो जा, उठ के ही बैठ जा। वो बस इतना कहते मालिक तू बख्शने वाला है, मैं गुनाहगार, तेरी चौखट के अलावा चौखट कहां है। इतना कह के तो देख बंदे मैं तेरे सारे हम कभी आवाज नहीं देते, आवाज आती हम तो माइल बकरम है कोई साइल नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खाए। अल्लाह से जन्नत ले लो, जीते जी जन्नत ले लो, बनी तुम्हारे लिए है यार, और किसके लिए, उसमें रखना किसे। सही बात तो ये फरिश्ते भी तुम्हारे लिए है, उसके गिलमान भी तुम्हारे लिए, पूरे भी तुम्हारे लिए, बस शर्त है जन्नत को अपना लो। वो कैसे अपनाओगे, अल्लाह की रजा हासिल करने के बाद, अल्लाह को राजी करें। आने वाली रात जो आ रही है ना, सारे लोग कोशिश करेंगे कि अपने रब को मनाएंगे। जवानों एक्सीलेटर मत खींचना, तेल टंकियों में न भराना, कम खाना, मस्जिद में खड़े हो जाना और अपने रब को 2 आंसू गिरा के दिखा देना। कसम खुदा की वो इतना करीम है, पलक से आंसू नीचे नहीं आएगा, बख्शिश का परवाना पहले। हाँ जवानों, रब को जवानों की तौबा बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। वो तौबा तो सबकी कबूल करता है, लेकिन जब जवान तौबा करता है तो कहता है फरिश्तों देखो मेरा बंदा जवानी में मेरी चौखट में, वो फरिश्तों में बातें करता है तुम्हारी। इसलिए जवानों अपने गुनाहों से तौबा करो, रब के करीब हो, हुजूर का किरदार अपनाओ, तरीके मुस्तफा को अपनाओ। दूसरों को बाद में राजी करेंगे, अपने घर वालों को पहले राजी करेंगे। रूठी बहन को मनाएंगे, नाराज भाई को मनाएंगे, नाराज बाप को राजी करेंगे। अगर तुम इन्हें राजी ना कर सके तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे चक्कर लगाने और दौड़ने से। फायदा तभी होगा जब तुम पहले अपनों को मनाओ, उसके बाद बाहर वालों को मनाओ। पहले जिनका हक है उन्हें राजी करें। कोशिश ये करें हलवा पेट भर के नहीं खाना है, बस इतना खाना है कि खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर सके, तस्बीह पढ़ सके, सजदे कर सके, क़याम कर सके। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे जायदाद छोड़ी है, बिजनेस छोड़ा है, अपने पीछे फैक्ट्रियां छोड़ी हैं, प्लाट छोड़े हैं, बिल्डिंगें छोड़ी हैं। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा। ये याद रखना, वो कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। अगर आप ना पढ़ सके, बच्चे भी ना पढ़ सके, तो कम से कम कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करनी शुरू कर दो, पढ़ाने वालों से मोहब्बत शुरू करो, इमामों से मोहब्बत शुरू करो, इनकी कदर किया करो, इज्जतें किया करो। क़यामत में जब ये जन्नत में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, हाथ पकड़ के तुम्हें भी जन्नत में लेके जाएंगे। ये कहेंगे या अल्लाह, ये रिवायत में मौजूद है भाई, हुक्म होगा जन्नत ही जन्नत की तरफ जाए। लाइन जन्नत में जा रही होगी ना, जब लाइन आ जाएगी हाफिज़ कुरान पे, ये रुक जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों लाइन रुकी क्यों? फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह एक हाफिज़ खड़ा है, आगे नहीं बढ़ता। फरमाएगा पूछ क्यों नहीं जाता आगे? फरिश्ते कहेंगे तुम क्यों नहीं जाते? वो कहेगा अकेला नहीं जाएगा। फिर कहीं सुने जो जहन्नम की लाइन लगी है ना, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे खाना खिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे पानी पिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने 150 मेरे हाथ में दिए थे। मालिक ऐसे नहीं जाना है, जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये बात है, जा तेरी मर्जी है, जिसको चाहे हाथ पकड़ के जन्नत की तरफ लेके जाएगा। उस दिन पता चलेगा इनकी शान क्या है। इसलिए तलबा से प्यार करें, मदरसे से प्यार करें, अइम्मा की कदर करें, मदरसों की कदर करें, और कोशिश ये करें कि हम अपनी दौलत में दूसरों का भी हिस्सा रखें। इसलिए कि कभी कभी 10 लाख दवा वो काम नहीं करती है जो 10 रुपए की दुआ काम कर जाया करती है।
दुआएं हासिल करें लोगों की, दिल जोड़ें, तोड़ने का काम नहीं करना है, दिल जोड़ने का काम करना है। हाँ अलबत्ता जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है उससे कोई समझौता नहीं है, बस अकीदा दुरुस्त है तो सिर्फ एक ही मैयार रहना चाहिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह की हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यही पैगाम मेरे मुर्शिद सरकार का जो शरिया का था, ओ लोगों कादरी कादरी कर, कादरी रग, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कुदरत नुमा के वास्ते जब ये होगा तो नतीजा क्या होगा। मेरे मुर्शिद कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी की। बच्चे कई बार फरमाइश कर चुके हैं, ये तलबा हैं, इनको जन्नत की चिड़िया कहा गया है। ये कई बार कह चुके हैं कि जरा हुजूर का शजरा सुना दिया जाए। मेरा गला भी बैठा हुआ और थक भी चुका हूं, मगर इनकी फरमाइश अल्लाह करे इसी के अजर में जन्नत चली जाए। मैं इनकी फरमाइश पूरी करने के लिए मेहनत करने की कोशिश करता हूं, लेकिन गुजारिश है, मैंने आपसे नहीं कहा उठा के सुभान अल्लाह कहो, उठ के सुभान अल्लाह कहो, नहीं कहा ना बता। मैं अब चाहता हूं जब मैं शजरा पढ़ूं ना तो बस आपको सुभान अल्लाह कहना है, लेकिन कहना सारे लोगों को एक साथ ही और जोर से कहना है। नतीजा क्या होगा, आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मुझे सांस मिल जाएगी, आपको सवाब मिल जाएगा। ठीक है जी, बात साफ अच्छी रहती है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा तो आपको नेकियां मिल जाएंगी। अब जरा कह के दिखाएं कैसे कहना सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। मुफ्ती साहब मजमा बड़ा अच्छा है, ऐसा लग रहा है माशाअल्लाह जैसे महफिल शुरू हो रही है और आपकी मोहब्बतें बता रही है कि जैसे आज की महफिल मुस्तफा के मदीने जाने। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर। आप हैरत से देखते ही रह गए। मैं रोक दूंगा शजरा बीच में अगर नहीं बोलोगे तो। देखो धोखा मत दो, साथ चलो आखिर तक चलेंगे। जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीगुल्लाह, इस्माइल सबीगुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे कमल, कमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, होद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पीर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, शजरे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न साबरबंदी, जिंदाबाद, अंबिया कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, मजहबे इस्लाम, जिंदाबाद, कानपुर का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद, हम्माद रजा मुरादाबादी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा जरा मैं वक्त मेरे पास बड़ा कम है, बस मेरी बात सुन लीजिए। बैठ जाइए अपनी जगह, बैठ जाइए। अब मैं गुजारिश करूंगा, देखिए बैठ जाइए अपनी जगह, अभी तकरीर मेरी खत्म नहीं हुई है और आगे चले। अल्लाह आपको सलामत।
बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। अभी आपको दस्तारबंदी का मंजर देखा, एक रस्म है हमारे बीच में। बैठे भाई जरा बैठे, मेरे भाई जरा बैठ, मैं एक बात कहता, हमारे बीच में एक रस्म है। हर बंदा ये कहता मुझे अपनी माँ से प्यार है, हर बंदा ये कहता मुझे बाप से प्यार है, लेकिन जब इंतकाल हो जाता है तो हम सीधे मार्केट जाते हैं, कुरान की पेटी का हदिया कराते हैं, अल्लाह के मस्जिद में रख देते हैं। हुजूर इतनी पेटियां हो गई मस्जिदों में कि मुसल्ला बिछाने जगह नहीं, सारी आके रखी रहती है। मैं मशवरे के तौर पे एक बात कहता, रखी कोई पेटी सवाब नहीं। कई बार तो जाके देखो ना मस्जिदों में, तो पेटियों पे ना दीमक लग गई, पारे गल रहे रखे मस्जिदों में। लेकिन हमारी कौम की एक ही रस्म है, सीधी जाएगी पारे खरीद के लाके। अगर चाहते हो तुम्हारे अपने पक्ष तो एक काम किया करो, बाप का इंतकाल होना तो जिस मार्केट में जा रहे हो ना कफन खरीदने के लिए, वहां से एक पंखा खरीद लो। मुफ्ती साहब के पास आओ, क्या तो ये पंखा वहां लगा तो जहां बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। बाप मरा है ना, मार्केट में जहां से कफन लेने गए हो वहां फ्रिज भी बिकता होगा, कहने फ्रिज क्या तो ये फ्रिज वहां लगाओ जहां कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ते हैं। इस फ्रिज को वहां लगाओ, पंखा लगाओ। कभी मदरसे में आओ कि हजरत अब्बा दफन होने वाले हैं, सिर्फ इतना पूछने आया था, मदरसे में जरूरत क्या। अगर ये कहते बेटे देखिए कुरान वाले जहां बैठ के पढ़ते हैं, ये जो चटाई है ना, ये जो कालीन फट चुकी है, तो उसके लिए बाप के इसाले सवाब के लिए कहना ये मेरे बाप की तरफ से लेके आई है। दावे के साथ कहता हूं, मरने के बाद शायद 40वें के बाद कोई याद ना करे, बरसी के बाद कोई तेरी कब्र पे ना आए। बहुत मसरूफ तो रहा है, अब तो मैयत में लोग बाइक से आते हैं, खड़े खड़े लौट जाया करते, तीजे में 5 मिनट के लिए आते, कब्र पे जाने तक का वक्त नहीं है। तो तुझे क्या लगता है आने वाला दौर कंप्यूटर का दौर है, तेरी औलाद तेरी कब्र पे जाएगी? अगर बहुत करा तो साल में 1 घंटा तेरा बेटा तेरे लिए निकालेगा, साल में, और उसमें भी कहेगा हाफिज जी को बुला के फातिहा करा के बांट दो, मैं फिर अपने ऑफिस जा रहा हूं। उसे मतलब नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं अपने हाथों से कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ ऐसा कर जाऊं, कोई तेरी कब्र पे आए या ना, कोई फातिहा पढ़े ना पढ़े, लेकिन तेरी कब्र में सवाब की खिड़की हमेशा खुली रहनी चाहिए। ऐसा क्या होना जब कोई इंतकाल कर जाए, या ये आपका महबूब इदारा अल-जामिअतुल कादिरिया हिदायतुल उलूम, बहुत आसान तरीका है। आओ मुफ्ती साहब के पास आके कहो हजरत जी बताओ तो सही आपके इदारे को क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है। अगर हजरत ये कहते हैं कि इस जगह पंखा लगवा दो या छत बनवा दो, ये कुरान पढ़ाने वाले हैं, इनकी तनख्वाहें बाकी रह गई हैं, तनख्वाह पूरी करनी है, अल्लाह अकबर, आके बंद करके दे दिया करो। कसम खा के कहता हूं जब तक ये पंखा चलता रहेगा तेरे बाप की कब्र में हवा की ठंडी खिड़कियां खोल दिया। अब है कोई 800 वाले को बहुत उठे, इससे ऊपर भी कोई जाएगा जिसे अपने माँ या बाप से बेहिसाब प्यार है। दिखाओ यहाँ देखेंगे हम, हाथ उठा के तो सारे दावे कर देते, मौलवी अम्मा की शान में शेर पढ़ दे, मुझे अम्मा बड़ी प्यारी है। कोई जो और इस इदारे का ताउन करना चाहता है, लेकिन इस आठ से ऊपर आना चाहिए। है कोई इतने बड़े मजमे में अल्लाह ने दौलत से नवाजा, सोच क्या रखे हो, भरे समंदर सूखते न की देने वाले चूकते नहीं। खड़े हो जरा भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। कितने बताइए? सुभान अल्लाह। जरा नारा बंदा कोई लगाए मजमे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई
ये जो हमारे तलबा है नहीं दारी, अल्लाह सलामत रखे, बेटे बैठ जा, अल्लाह जज़ाए कर दे, हुजूर का सच्चा इश्क है। मदरसे के तलबा के जो वालिदैन है उनके अलावा जो बंदा हो वो उठे। है कोई इदारे से मोहब्बत करने वाला और है कोई भाई इतने बड़े मजमे में जवानों तुमने बहुत पैसे उड़ाए, खूब लुटाए, अब मदरसे के नाम पे कौन जवान? हम भी देखे माशाल्लाह। क्या नाम है भाई? फख्रे आलम भाई, माशाल्लाह फख्रे आलम भाई। इन्होंने देखिए अल्लाह की मर्जी है, किसी पे एक भी टोपी नहीं है, इन पे दो दो, एक हाथ में एक सर पे। फख्रे आलम भाई इन्होंने 2000 रुपए अलजामियतुल कादरिया के लिए पेश किए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। है भाई और कोई भाई? माशाल्लाह प्रोफेसर है माशाल्लाह दिल्ली, मोहम्मद यामीन मरहूम की तरफ से माशाल्लाह 1100 रुपए पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला सरकार गौसे पाक के सदक़े में इन 1100 रुपए को कबूल फरमाए और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ीक़ माशाल्लाह। उठे भाई, अब दिखाएं किसे किसको अपने बाप से किसके? निजामुद्दीन मरहूम की तरफ से 2000 रुपए। यकीनन अब ये जो 2000 आए ना, फरिश्ते कहते होंगे कब्र में जाके मुबारक हो, तेरे बेटे ने, तेरे भाई ने, तेरे अहबाब ने तेरे इसाले सवाब के लिए 2000 रुपए पेश किए, उसकी बरकत से तेरी कब्र में रहमतें उतारे। मोहम्मद अख्तर मरहूम 500 रुपए माशाल्लाह पेश किए। है कोई और भी बंदा? भी जल्दी उठो, फिर फजर भी पढ़नी है। दे सकते हो तो दो, ले सकते हो तो मेरे वाले ले जाओ। दो ही खाने, या तो दो या लो। अल्लाह ने देने वाला बनाया तो दो और लेने वाला बनाया तो माशाल्लाह। हाजी मोहम्मद अली साहब सरकड़ा चकराज महल से इन्होंने 8000 रुपए पेश किए। अल्लाह सलामत रखे। मोहम्मद रफीक मरहूम साहब 1000 रुपए इन्होंने पेश किए इदारे के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। उठो भाई, जल्दी जल्दी कर लो ताकि कयामत में हुजूर के घर के हिस्से में तुम्हारा भी नाम आ जाए। भाई उठे और अपने हाथ से काम कर जाए, वरना याद रखो फूल चढ़ाने वाले तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने वाले भी नहीं आते। बड़ी बेवफा दुनिया, इसलिए ख्याल करें। फुरकान भाई अपनी अहलिया के इसाले सवाब के लिए माशाल्लाह कितने पैसे दिए उन्होंने? 400, 200 रुपए दोनों माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अकबर भाई मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए पेश किए गए, अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपए। क्या नाम है भाई तेरा? माशाल्लाह हमारे शादाब भाई ने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद इब्राहिम मरहूम इन्होंने 500 रुपए माशाल्लाह पेश किए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ भाई मैं गुजारिश करता हूँ आप सारे लोग जितने रह गए ना, हिस्सा ले लो यार कयामत में। अगर नबी की बेटी ये कहे ना मैंने दीन के लिए बेटा दिया था, तूने क्या दिया, तो कम से कम इतना तो कर जाओ, ये कह दो हमने कुरान वालों के लिए पैसा दिया था। कुछ तो हिस्सा कुरान में रखो यार, जो रह गए वो अपना हिस्सा शामिल करें। भाई महराज साहब बाकी की कार्रवाई संभालें। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।